औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज़ और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो है जी हमारी क्लास नंबर 1 का पार्ट 2। तो क्लास नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कैसे हम अपने सिस्टम की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ फ़ोल्डर्स के मुतालिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। हम फ़ोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं और उसके अलावा इसको कैसे अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करने का मकसद क्या है, ये आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके अलावा फ़ोल्डर को पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, मतलब कि कोई भी आपका फ़ोल्डर को ओपन करना चाहे तो वो विदाउट पासवर्ड के ओपन ना हो। तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं इस क्लास में जी। सबसे पहले आ जाते हैं जी पासवर्ड, फ़ोल्डर को पासवर्ड कैसे लगाते हैं जी। अगर आप लोगों में से किसी ने विंडो एक्सपी इस्तेमाल की हो, विंडो एक्सपी, अगर आप लोगों में से किसी ने ये विंडो एक्सपी इस्तेमाल की हो तो ये वाली उनके लिए तो बहुत आसान तरीका है फ़ोल्डर को पासवर्ड लगाने का। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एक फ़ाइल होती है हमारे पास या फ़ोल्डर होता है उसको सेंड कर लेते हैं हम ज़िप फ़ोल्डर में। यहाँ पे सेंड टू करते हैं, यहाँ पे शेयर आ रहा है, सेंड टू होता है वहाँ पे, ये देखें, ये ज़िप फ़ोल्डर में हम इसे सेंड कर लेते हैं। ज़िप फ़ोल्डर में सेंड करने के बाद इसे जब ओपन कर लेते हैं तो इसे हम विंडो के फ़ोल्डर में, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन आती है। लेकिन विंडोज़ 7 और 8 या 10 में यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन नहीं आती। तो इसमें फ़ोल्डर या फ़ाइल को पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपके बहुत ही आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि मतलब ये देखें, ये मेरी एक फ़ाइल है, 2 फाइलें हैं, इनको मैं एक फ़ोल्डर में पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, फ़ोल्डर में रख के। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए एक आता होगा ऐड टू आर्चिव। ऐड टू आर्चिव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास किस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है सेट पासवर्ड। आपने यहाँ से सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेट पासवर्ड के बाद आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड लगाना है, मैं लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6, शो कर लें यहाँ से अगर नहीं तो ठीक है ना। यहाँ पे आपने कन्फर्म पासवर्ड लगाना है। कन्फर्म इसलिए लगाते हैं ताकि आपका अगर ऊपर में से कोई डिजिट मिस हो तो वो आपको बता देता है कि आपके पासवर्ड दोनों मैच नहीं हो रहे। इसलिए यह कन्फर्म पासवर्ड ज़रूर सेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ से करता हूँ मैं ओके। ओके करने के बाद आपने याद रखना है यहाँ से ज़िप फ़ोल्डर बनाना है, रार फोल्डर नहीं बनाना, आपने ज़िप फ़ोल्डर बनाना है। ज़िप फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने पासवर्ड लगाना था। सॉरी, मैंने पहले रार फोल्डर बना लिया था, ज़िप फ़ोल्डर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से ओके कर दिया। फिर से मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये एक फ़ोल्डर बन चुका है। और ये लें जी, अगर तो आप WinRAR इंस्टॉल है तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसकी शेप इस तरह की दिखाई देगी, इस फ़ोल्डर की तरह की। ठीक है, चलें जी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ऐसे कर ले, सॉरी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये मैंने 2 चीज़ें फ़ोल्डर में रखी थी। इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास पासवर्ड मांग रहा है। अब देखिए मैं इसको कोई भी पासवर्ड लगाता हूँ, ओके करता हूँ तो देखें ये क्या कह रहा है कि आपका पासवर्ड गलत है, ये फ़ाइल आप ओपन नहीं कर सकते। चलें जी, अब हम इसे सही पासवर्ड जो वो लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 ओके कर दें तो देखें हमारे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है जी। तो ये है जी फ़ोल्डर को पासवर्ड लगाने का तरीका। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आ जाते हैं जी फ़ोल्डर को हाइड कैसे करना, मतलब कि इसको हाइड छुपाना कैसे हो। मैंने पासवर्ड तो लगा लिया। अब मेरे पास एक फ़्लैश है, उस फ्लैश में मैंने कुछ अपनी फ़ैमिली की पिक्चरें रखनी है और मैं चाहता हूँ कि ये फ़्लैश तो मेरे दोस्तों के पास भी जानी है, लेकिन मैं उनको ये पिक्चरें शो नहीं करवाना चाहता। तो फिर क्या करें, आप उसको या तो पासवर्ड लगा के हाइड कर दें या वैसे ही उसको पासवर्ड लगा दें। हाइड कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या करता हूँ कि इसको हाइड कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है या फाइल है जिसको मैं हाइड करना चाहता हूँ।
तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे हिडन लिखा हुआ होगा, आपने इस हिडन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो देखिए आपका फ़ोल्डर हाइड हो जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये फाइलें शो हो रही हैं, मेरा फ़ोल्डर जो है वो क्या हो गया, हाइड हो चुका है। अच्छा, अब हाइड तो हो चुका है, अब इसे दोबारा से अगर मैंने शो करवाना हो तो फिर कैसे करवाऊँगा, या उसको दोबारा से फ़ोल्डर की शक्ल लानी है तो कैसे लाऊँगा। अगर तो आपके पास विंडोज़ 7 है तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर ओपन करना है, माई कंप्यूटर को ओपन करना है। अगर तो आपके पास विंडोज़ 7 है तो उसमें जब आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है ऑर्गेनाइज़ की। ऑर्गेनाइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। जब फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के बाद क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाता है। याद रखें, ऑर्गेनाइज़ पे क्लिक करना है। ऑर्गेनाइज़ पे क्लिक करने पर फ़ोल्डर एंड सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस विंडो में आपने जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, ठीक है। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है, आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब देखिए कहाँ पे हमारी फ़ाइल हमने हाइड की थी, वहाँ पे देखते हैं क्या वो फ़ोल्डर हाइड था, वन हाइड हुआ कि नहीं। ये देखें, ये मैंने फ़ाइल हाइड की थी, अब ये क्या होगी, अनहाइड। अब इसको मैं खोल के अपना डाटा चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर से मैंने जाना है जी यहाँ पे माई कंप्यूटर में, यहाँ पे, ठीक है। याद रखें, अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रही, ऑर्गेनाइज में ये वाली ऑप्शन नहीं आ रही, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपने जाना है जी कंट्रोल पैनल में। जी हाँ, कंट्रोल पैनल, आपने विंडो लोगो, ये जो बनी हुई है विंडो लोगो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, या फिर आपने अपने कीबोर्ड से ये वाला जो विंडो लोगो की होती है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल। ये आ गया जी कंट्रोल पैनल। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसा ही आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में यहाँ पे देखिए व्यू में ये देखें, ये वही चीज़ है जो हम वहाँ से ऑर्गेनाइज में से निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ से डोंट शो कर दें। अब देखें दोबारा से वो फ़ोल्डर गायब हो चुका है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ से डोंट शो भी करूँ तो वो फ़ोल्डर गायब ना हो। फिर क्या करेंगे, उसे सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से हाइड की ऑप्शन को अनचेक करना होगा। अनचेक करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डोंट शो भी करूँ तो देखिए मेरा फ़ोल्डर अब हाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी हाइड और अनहाइड की क्लास, और फ़ोल्डर को या फाइल को पासवर्ड कैसे लगानी होती है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इसमें मज़ीद ऑप्शन क्या आती हैं व्यू में, ये वाली सारी डिस्प्ले, हाइड और इनका क्या काम है, ये सारी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह लेके आ रहा हूँ। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।